लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विशाल कंपनी धोए क्या बोला हुआ है? शो मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 years, 1/3 ऑफ द मशीनरी विच वाज परचेज्ड ऑन 1st April 2016 बिकेम ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब M1 हमको तोड़ना किधर है पता है? कौन से वाले साल में? पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे की स्टार्टिंग से ही तोड़ना है? तीसरे साल में तोड़ना है। क्यों? पहले साल में पूरा M1 वापरा, सेकेंड ईयर में भी पूरा M1 वापरा, थर्ड ईयर में आधा आधा क्या? थर्ड ईयर में कुछ टाइम के लिए जो बेच रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है, जो हिस्सा नहीं बेच रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो मशीनरी का थोड़ा हिस्सा हमने बेच दिया और ज्यादा वाला हिस्सा, सो दिस इज द बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ नॉट मशीनरी 1, 1/3 ऑफ मशीनरी 1 एंड बोलो ये वैल्यू क्या बोलेंगे इसको? 32,400। दिस इज द बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ चलिए देखते हैं। रेडी? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विशाल कंपनी धोए क्या बोला हुआ है? शो मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 years एंड पास जर्नल एंट्री फॉर थर्ड ईयर आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन WDV मेथड। यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बोला करना है, तो हम भी उतना ही करेंगे। हमें सही है, मशीनरी अकाउंट बना देंगे 3 साल का और जर्नल एंट्री पास करेंगे थर्ड ईयर का, तो पहला दूसरे साल का नहीं करना है और वर्किंग नोट तो करना ही अपने को एज यूजुअल। तो सबसे पहले टाइमलाइन सही है। अच्छा कितने साल का टाइमलाइन? 3 साल। कौन से साल से स्टार्ट करेंगे टाइमलाइन? 2016-17। क्यों? देखिए पहला ट्रांजैक्शन कभी है 1 अप्रैल 2016 को, तो पहला ही ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल को है, तो पहला ईयर ही रहेगा 2016-17, फिर 17-18, फिर 18-19। चलिए 3 टाइमलाइन बना दीजिए। उसके बाद ट्रांजैक्शन मार्क करेंगे साथ साथ, 16-17, 17-18, 18-19। तो फर्स्ट ईयर will start on 1st April 2016, will end on 31st March 2017. Second year starts on 1st April 17, ends on 31st March 2018. Third year starts on 1st April 2018 and will end on 31st March 2019. April, March, April, March, April, March. चलो 3 years ready? मार्क करें ट्रांजेक्शन्स। पहला ट्रांजेक्शन कभी हुआ है 1 अप्रैल 2016 को, क्या बोला है? परचेज्ड मशीनरी। उसके बाद फर्दर मशीनरी भी है ना, तो 1 2 3 नंबरिंग भी करेंगे अपन। चलो तो 1st April 2016 को ये वाला क्या बोलेंगे? PM1 कितने का? 60,000, 7,500 रुपये का। परचेज्ड मशीन 1 फॉर 60,000, मशीनरी 1 फॉर 7,500 रुपया। फिर परचेज फर्दर मशीनरी कभी 1 अक्टूबर 2017, यानी कौन सा साल? 1 अक्टूबर 2017, सेकेंड ईयर ना इधर। चलिए सेंटर मिडल ऑफ द ईयर, यस मिडल ऑफ द ईयर, 1 अक्टूबर 2017 बोलेंगे PM2।
30,000 सही है, अब बात है परफेक्ट। पुढे नेक्स्ट, एंड ऑन 1 जुलाई 2018 कॉस्टिंग 20,000, मतलब और एक मशीनरी खरीदा ना 1 जुलाई 2018 को। चलो ये कौन सा साल, ये थर्ड ईयर, 1 जुलाई मतलब टुवर्ड्स आ गया ना इधर वाला इनिशियल, कितना महीने बाद, 3 ना, कैसा 3, अप्रैल मई जून, 3 महीना होने के बाद इमीडिएट ना 1 जुलाई ना, तो चौथे महीने के स्टार्टिंग में हुआ। चलो फिर तो 1 जुलाई 2018 को PM3 परचेज्ड मशीन 3 फॉर 20,000। सही है, चलो बढ़िया। फिर ऑन 1 Jan 2019 1/3 of the machinery which was purchased on 1 April 2016 became obsolete। obsolete मतलब खराब हो गया, यूजलेस हो गया, कुछ काम का नहीं रहा, एंड उसको बेच दिया कितने में, 18,000 में। कौन सा वाला मशीन बेचा है, पूरा फर्स्ट मशीन? तो फर्स्ट मशीन कैसे बोल सकते हो, फर्स्ट मशीन नहीं बेचा, फर्स्ट मशीन का 1/3 हिस्सा बेचा। ये स्टार है इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट, 1/3 ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड, मतलब पूरा मशीन नहीं बेच रहे, मशीन का एक हिस्सा बेच रहे। नहीं हो सकता क्या ऐसा, मशीनरी का एक हिस्सा था उसको बेच दिया। याद है अपन ने लास्ट टाइम एक डिस्कस भी किया था, प्लांट वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था। सो प्लांट एंड मशीनरी वैसे ही होता है। तो मशीन और मशीनरी में क्या फर्क, मशीनरी मतलब सेट ऑफ मशीन्स। कुछ फैक्ट्रीज में अगर पूरा एक प्रोसेस रन करना है तो 3-4 मशीन का जरूरत पड़ता है, तो 3-4 मशीन मिल के बनता है एक पूरा मशीनरी का सिस्टम। तो उसमें से एक आधा छोटा सा डिवाइस होगा, एक छोटा सा मशीन होगा जो काम का नहीं रहा, तो उसको बेच दिया, खरीदेंगे थोड़े टाइम बाद, सिंपल है। तो 1/3 हिस्सा बेच दिया। तो इसको देखना है कैलकुलेशन कैसे करना है, तो ये स्टार है, ये इंपॉर्टेंट है एकदम, लिखते। चलो वर्किंग नोट 1 Jan 2019 ना, मतलब टुवर्ड्स एंड, लास्ट का 3 महीना वापस, क्या भाई बराबर ना। 1 Jan 2019 क्या लिखूंगा, SM1 पूरा SM1, M1 का 1/3 ना, तो ऐसा लिख देता हूं, SM1 ब्रैकेट में 1/3, सोल्ड मशीन 1 का 1/3 हिस्सा, कितने में, 18,000। तो यहाँ पे अमाउंट लिख देते, थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज कर लेने का यार अपन ही, इतना ही है, जैसा जगह है वैसा काम कर लेने का। कैसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, S 1/3 ऑफ M1 तो भी ठीक चलता है, चाहिए ये अपना नोटिंग है। इससे बहुत फर्क पड़ता है, एकदम क्लियर मालूम पड़ता है कौन से दिन क्या क्या ट्रांजेक्शंस हो रहा है। और बहुत सारे नोट्स में इसका सॉल्यूशन भी सब गलत दिया हुआ है, जो बुक्स आते हैं ना, डाइजेस्ट बोलो या जो भी रेफरेंस बुक्स आते हैं। तो लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था, तो मैंने बोला था भाई मेरे हिसाब से तो गलत है, और अपना सॉल्व करेंगे तो अपने को आएंगे वैल्यूज। ठीक, ओके डन। फिर करते स्टार्ट, करते जाएंगे ना धीरे धीरे, सिंपल, इतना कोई टेंशन नहीं, जब आएगा तब देखेंगे उसको कैसे हैंडल करना है, इतना क्या लोड है। स्टार्ट करें, चलो स्टार्टिंग विद कौन सा ईयर, फर्स्ट ईयर 16-17। चलो ओपन कर देते एसेट वाले अकाउंट में। तो पहला साल काय लिहूया भाऊ, 2016-17, हाँ 16-17 बरोबर बरं। चलिए डन करें स्टार्ट। सबसे पहले पहला ट्रांजैक्शन कभी है, 1 अप्रैल 2016 को परचेज्ड एसेट वाले अकाउंट में क्या एंट्री, टू बैंक। चलिए फिर टू बैंक अकाउंट कितना, 60,000 रुपया। इसका जर्नल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बढ़ते आगे।
जाते हैं आगे ईयर एंड की तरफ। ईयर एंड आ गया, क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट नंबर 2, डेप्रिसिएशन फॉर 2016-17। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया, बैलेंस ब्रॉट डाउन इनटू rate of depreciation upon 100 into months used upon 12। एक बार का लिख के रख देने का, ठीक। एग्जाम में आप डायरेक्ट भी कर देना, ऐसा कुछ नहीं। टाइम इशू रहेगा, टाइम फ्रेम अगर नहीं जम रहा है तो फिर आप डायरेक्ट कर दो। वैसे तो टाइम का इशू होता नहीं है, बट कुछ कुछ कॉलेज वाले फिर कुछ अलग लेवल का ही पेपर सेट करते हैं। तो अगर वैसा कुछ है तो आप डायरेक्ट लिख दो, ऐसा कुछ जरूरत नहीं फॉर्मूला का, ठीक। चलिए सब्स्टिट्यूट करते। बैलेंस ब्रॉट डाउन है क्या? बैलेंस ब्रॉट डाउन है? बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों नहीं है? अभी अभी खरीदा है, फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज है, तो ये वाले साल में बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होगा, बट फॉर्मूला में तो बैलेंस ब्रॉट डाउन ही बोलना है। हाँ, तो अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है तो क्या लेना है? ओरिजिनल कॉस्ट, कॉमन सेंस है। चलिए, तो पहला साल ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 60,000 इंटू रेट। रेट देखा करो भाई, 10% बाहर मत कर दो। हाँ 10%, चलो 10% है कितने महीनों के लिए बताओ भाई? 16-17 में पूरा महीना, पूरा 12 महीना ना। स्टार्टिंग में खरीदा एसेट तो पूरा 12 महीना यूज किया, तो 12 महीना सीधा 10% कितना आएगा? 6,000। इतना क्या ही है, करे रिकॉर्ड। पहला इफेक्ट किधर जाना चाहिए? डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट में। डेप्रिसिएशन अकाउंट बना नहीं रहे अपन, पर बनाते तो डेप्रिसिएशन में लिखते टू मशीनरी, सही कि नहीं? और सेकंड इफेक्ट मशीनरी में बाय डेप्रिसिएशन। चलो फिर ईयर एंड पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये कितना भाई? 6,000 रुपया, ठीक है। फिर अभी क्या? क्लोजिंग। चलिए, तो 2017-18 54,000। आ गया ये वैल्यू, सिंपल। चलिए फिर आगे नेक्स्ट सेकेंड ईयर में कोई ट्रांजैक्शन है 17-18 में है? परचेज किया है ना। चलो फिर से अक्टूबर 1 का परचेज है, फिर क्या एंट्री? टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया है? 30,000। ₹30,000। ठीक,
बढ़िया। नेक्स्ट, क्वेश्चन का तो जरूरत नहीं ना, वर्किंग नोट ही रेफर करना है अभी, यही तो क्वेश्चन है अपना। हो गया 30,000 एंट्री। अभी फिर वापस ईयर एंड और ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन। चलो वर्किंग नोट नंबर 3। डेप्रिसिएशन फॉर 2017-18। सही है ना। और अभी कितने मशीन है अपने पास? तो मशीन 1, मशीन 2, अरे बराबर ना, मशीन 1 आणि मशीन 2। करें स्टार्ट। चलो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना, तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन ये किसका है? ये किसका है? मशीन 1 का वैल्यू है, और ये M2 का, मतलब M2 का भी बैलेंस ब्रॉट डाउन है। M2 का क्या है? हाँ, क्योंकि इस साल ही खरीदा है, तो जो साल खरीदेंगे वो साल तुमको बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं मिलेगा, वो साल तुमको ओरिजिनल कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो M1 का वैल्यू कितना है? 54,000 और M2 का वैल्यू है 30,000। पहले M1 की बात करते हैं। 10% कितने महीनों के लिए? M1 तो पूरा 12 महीना, क्योंकि M1 हमने पहले साल खरीदा था, तो सेकेंड ईयर भी पूरा साल वापरा है, तो M1 पूरा 12 महीना यूज किया। फिर बात करेंगे M2 का। M2 पे भी 10% का रेट है, रेट तो सब पे सेम है। M2 कभी खरीदा अपन ने? 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च ना, ये वाला टाइम फ्रेम। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च तक 6 महीना, 6 महीने का डेप्रिसिएशन। 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन मतलब आधा डेप्रिसिएशन। सही है। चल कैलकुलेट करते हैं, ये तो आ जाएगा 5,400, ये 10% 6 महीनों के लिए, तो 1,500। 6,900 आ रहा क्या? कैसे सिंपल आ गया ना रे। 30,000 10% 6 महीनों के लिए, तो 10% का आधा। चले करें रिकॉर्ड। 6,900 रुपये का डेप्रिसिएशन। पहले तो डेप्रिसिएशन में 2 मशीनरी, अपन बना तो नहीं रहे, बोला नहीं बनाने, तो 2 मशीनरी। सेकेंड इफेक्ट बाय डेप्रिसिएशन। चलो फिर ईयर एंड, by depreciation account। $6,900। सही है। चलो क्लोज करेंगे फिर से। बैलेंस अमाउंट कॉपी मत करो, खुद से करो।
फिर नेक्स्ट ईयर ओपन कर देंगे 2018-19। सही है। रेडी थर्ड ईयर के लिए करें फिर। अच्छा थर्ड ईयर 2018-19 देखते हैं। ट्रांजैक्शंस है कपल ऑफ ट्रांजैक्शंस है, परचेज भी है, सेल भी है। करें एक एक करके। चलो पहले परचेज का एंट्री करते। परचेज अगेन, फिर क्या एंट्री टू बैंक। चलो जुलाई 1 है, 20,000 रुपए का खरीदी है तो जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट 20,000। ठीक सही है। चलिए जर्नल भी करना ना थर्ड ईयर का, बराबर है कि नहीं? तो थर्ड ईयर का जर्नल भी करें फिर साथ साथ। चलो क्या जर्नल एंट्री थर्ड ईयर का बोलो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग मशीनरी परचेज्ड। चलो भाई हेडिंग 2018-19 थर्ड ईयर 18-19 है ना। डेट जुलाई 1 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being मशीनरी परचेज या बीइंग मशीनरी परचेज या बीइंग एडिशनल मशीनरी परचेज, दोनों भी चलता है। बीइंग फर्दर मशीनरी परचेज ऐसा भी चलेगा। आप इनफैक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं बीइंग कितवा मशीन थर्ड, तो बीइंग थर्ड मशीन परचेज्ड। चलते आगे। नेक्स्ट वर्किंग नोट परचेज हो गया। अभी सेल ना, सेल में कितने काम करते? कितने काम हाँ, जब भी कोई एसेट बेचेंगे कितना काम करना है अपने को? मतलब 3 चीजें करनी है, बराबर। क्या 3 चीजें? पहला डेप्रिसिएशन, फिर बेच देंगे सोल्ड कर देंगे, फिर प्रॉफिट और लॉस, बराबर ना। डन। सबसे पहले डेप्रिसिएशन ढूंढना पड़ेगा। चलो हेडिंग नंबर 4 क्या? डेप्रिसिएशन कौन से साल का? 2018-19, बराबर ना। किसका डेप्रिसिएशन चाहिए फिलहाल अपने को? मशीन 1 का, पूरा मशीन 1 का। मशीन 1 का नहीं चाहिए पूरा, मशीन 1 का 1/3 हिस्सा चाहिए ना। 1/3 किया क्या कभी अपन ने? अपने पास जो भी वैल्यू है मशीन का पूरा वैल्यू है कि 1/3 वैल्यू है? पूरा ही वैल्यू है ना 60,000 का। 1/3 वाला वैल्यू है ही नहीं अपने पास। अच्छा डेप्रिसिएशन जो हम ढूंढते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड में, किस पे ढूंढते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे। किस पे ढूंढते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन पे ना। तो अपने पास जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये एक्चुअली बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका है? ये तो वो भी 1 का, M1 का नहीं, M1 और M2। इसमें M1 भी है और M2 भी है। अरे नहीं क्या? हाँ ना। और दोनों मशीन्स है इसमें, M1 भी और M2 भी। फिर M1 M2 दोनों है, तो पहले तो हमको इसमें से M1 अलग करना है, हाँ ना। और उसके बाद M1 में से भी 1/3 वाला M1 अलग करना है। अरे समझ रहा क्या?
ठीक है, तो पूरा कैलकुलेशन वापस करते हैं रफ में, जरा ध्यान से ऑब्जर्व करिए, उसके बाद आप लिखिए। ठीक है, रेडी करे, ध्यान देना, ऑब्जर्व करना, कुछ लिखो मत आप, बाद में लिखना। पूरी कहानी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, किसकी? M1 की, बराबर देखना ध्यान से। M1 हमको तोड़ना किधर है पता है? कौन से वाले साल में? पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे की स्टार्टिंग से ही तोड़ना है? तीसरे साल में तोड़ना है। क्यों? पहले साल में पूरा M1 वापरा, सेकेंड ईयर में भी पूरा M1 वापरा, थर्ड ईयर में आधा, आधा क्या? थर्ड ईयर में कुछ टाइम के लिए 1/3 वाला M1 वापरा, और पूरे साल के लिए बचा हुआ M1 वापरा। देखो ना, हम कभी बेच रहे हैं M1 को? 1 जनवरी, वो भी पूरा M1 बेचा है। M1 का 1/3 हिस्सा बेचा है 1 जनवरी को। कितना महीना व्यापार के बेचा है बताओ ना? 9 मंथ्स ना। कैसे? 1 अप्रैल से 1 जैन, तो अप्रैल से कब तक काउंट करने का? जैन तक। वाह, जैन तक काउंट करेंगे, दिसंबर तक ना, तो करो ना काउंट। अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स हमने M1 का 1/3 हिस्सा वापरा, और पूरा साल जो बाकी का M1 है वो वापरा। अरे हाँ या ना? मतलब यहाँ पे M1 को स्प्लिट करना है अपने को, समझ रहा कि नहीं? पहले और दूसरे साल में नहीं। ठीक है, तो ध्यान से अभी ऑब्जर्व करिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट वाला वर्किंग नोट में। अब सिर्फ एक बार देखिए, गो थ्रू करिए, साथ साथ रहिए, बाद में आप लिखना। ठीक, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किससे? ओरिजिनल कॉस्ट से। किसका? M, बात तो M1 की कर रहे हैं ना, कभी तो ओरिजिनल कॉस्ट M1 का बताओ। 1 अप्रैल 2016 ना, कितना? 60,000। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2016। छापो मत, कुछ मत करो, सिर्फ ध्यान दो, ऑब्जर्व करो, बोलते जाओ। कितना था? 60,000 रुपया, बराबर है? ठीक है, फिर लेस क्या करते हैं हम लोग? बोलो, डेप्रिसिएशन। कौन से साल का? पहले साल का ना, पहला साल मतलब 2016-17। ढूंढना है कि ढूंढा हुआ है? ऑलरेडी ढूंढ के निकाला अपन ने। कितना? देखो ना, 6,000। ये क्या? ये M1 का ही था ना, इधर लिखा नहीं, बट फर्स्ट ईयर में तो M1 ही होता है, और क्या? तो M1 का डेप्रिसिएशन 6,000। इसको माइनस करेंगे, आएगा 54,000, जो ऑलरेडी अपने को अकाउंट में भी मिला था। ये देखो, उसका ही तो था डेप्रिसिएशन, आई मीन बैलेंस वैल्यू, बराबर। फिर हम क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? लेस डेप्रिसिएशन। कौन से साल का? 2017-18। अभी इसका 10% ना, वो भी ऑलरेडी ढूंढा था अपन ने। ये देखो, M1 का 17-18 का, M1 का 17-18 का डेप्रिसिएशन 5,400। अरे सही है कि नहीं? फिर इसको माइनस करेंगे, 48,600। हाँ कि ना? ये क्या है? 48,600 क्या है? क्या है? बैलेंस ना, कभी का 31 मार्च 2018। ये काय का बैलेंस था? ये वाला कौन से तारीख का बैलेंस था? 31 मार्च 2017, ये वाला। अरे हाँ कि ना, बराबर। तो हमने ये जो 60,000 का मशीनरी है, कितने साल वापरा? 2 साल। पहले साल वापरा, वैल्यू 60,000 का कम होते होते 54 पे आ गया। फिर दूसरा साल वापरा, तो 54 का वैल्यू कम होते होते 48,600 पे आ गया, बराबर। मतलब अभी इधर ये वाले टाइम फ्रेम पे वैल्यू 48,600 है, बराबर कि नहीं? अब ये 48,600 का मशीनरी हमने पूरा साल वापरा है। बोलो, कौन सा 48,600 का मशीनरी? मशीन 1। मशीन 1 आज के तारीख में, आज के तारीख में मतलब इधर ना,
अरे हाँ है ना, आज की तारीख मतलब इधर ना, तो ये वाले टाइम पीरियड पे 1 अप्रैल 2018 को, अरे 31 मार्च 18 बोलो या 1 अप्रैल 2018 बोलो, एक ही बात है ना कि नहीं? कल का वैल्यू आज का वैल्यू सेम नहीं होता? तो आज की तारीख में मेरे मशीन 1 का वैल्यू कितना है? 48,600 अभी निकाला अपन ने। अब ये 48,600 का मशीन 1, क्या बोला मैंने? 48,600 का मशीनरी 1, क्या हमने पूरा साल वापरा? कैसे नहीं? हाँ सर, ये 48,600 का जो मशीनरी 1 है ना, उसका 1/3 हिस्सा हम बेच रहे हैं ना ये वाले साल में। मतलब मशीनरी 1 का 1/3 हिस्सा हम 9 मंथ्स वापर के बेच रहे, और बाकी का हिस्सा पूरा साल वापर है। तो अब यहाँ पे हम लोग तोड़ देंगे। अरे ठीक, समझ रहे क्या कर रहे? सिंपल है, सही है। देखो अभी इतना इतना करते क्या साथ साथ, तो शायद ज्यादा अच्छा है, तो आपको लिखने भी इजी रहेगा और समझ में भी आएगा। इतना लिख के रुक जाना, फिर लिखना मत, फिर सिर्फ ऑब्जर्व करना। चलो करा इतना पक्का? चलते आगे फिर। यस चलिए, देखिएगा भैया, अभी मैं इसको तोड़ दूंगा 2 हिस्सों में। एक हिस्सा रहेगा कौन सा, अभी आप लिखिएगा, मतलब सिर्फ ध्यान दीजिए, ठीक है? तो ये क्या है एक्चुअली, ये कैलकुलेशन किसका है? मशीन 1 का। ये पूरे मशीन 1 का कैलकुलेशन है। 2 साल तक हमने मशीन 1 की ही बात करी सिर्फ, हाँ ना? कौन से 2 साल? फर्स्ट ईयर और फिर सेकेंड ईयर। कौन सा फर्स्ट ईयर है? ये वाला, ये फर्स्ट ईयर है ना, और ये वाला सेकेंड ईयर है, बराबर कि नहीं? फर्स्ट ईयर में हमारे पास 60,000 का M1 था, और फर्स्ट ईयर के एंड में 54 का आ गया। फिर सेकेंड ईयर के शुरुआत में 54 का M1 था, सेकेंड ईयर खत्म होते होते वो 48,600 का हो गया। अभी थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर के शुरुआत में M1 कितने का है? 48,600 का। अरे हाँ है ना? और थर्ड ईयर के एंड में पहुंचते पहुंचते ये M1 रहेगा ही नहीं, ये M1 का थोड़ा हिस्सा रहेगा, 2/3 हिस्सा रहेगा, क्योंकि 1/3 तो हम बेच रहे। अरे ठीक, बराबर? हाँ चलो ध्यान देना भैया, ऑब्जर्व करिए सिर्फ ध्यान से, समझेगा सब। तो अभी हम बात करेंगे 1/3 ऑफ M1 ना, बराबर कि नहीं? तो M1 कितने का था अभी के हिसाब से हमारे पास 48,000। इसका 1/3 निकालना ना, कैसे आएगा इसका 1/3? मल्टीप्लीकेशन बताओ ना, क्या इंटू क्या? 48,600 इंटू 1/3, सही है? चलो देखते। 3 1 जा 3, इधर डायरेक्ट लिखो जब समझेगा ना आपको। हाँ चलो, 3 1 जा 3, 1 कैरी, 1 8 18, 3 6 9 जा 3 6 जा 18, बराबर? क्या हो गया? फिर 6 है तो 3 2 जा 6 0 0 आ गया 16,200। अरे हाँ है ना? तो 16,200 क्या है? 1/3 ऑफ मशीन 1, हाँ है ना? तो बैलेंस कितना बचा फिर देखना, ये एक वैल्यू है, और अब दूसरा वैल्यू निकालते हैं। दूसरा वैल्यू किसका? बोलो ना। रिमेनिंग ऑफ M1, दिस इज 1/3 ऑफ M1। तो ये वाला वैल्यू इज रिमेनिंग ऑफ M1। तो नहीं चाहिए रिमेनिंग का वैल्यू, चाहिए ना? अभी नहीं चाहिए, पर ईयर के एंड में चाहिए ना। क्या बात कर रहे हैं? ये वाला वैल्यू भी तो काम आने वाला है। इतना वाला हम बेच रहे, इतना वाला रख रहे, तो जितना इंफॉर्मेशन ये वाला इंपॉर्टेंट है, उतना इंफॉर्मेशन ये भी तो इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये कैलकुलेशन तो आज खत्म हो जाएगा, पर ये वाला चलते जाएगा आगे भी। तो दोनों ही वैल्यू इंपॉर्टेंट है भाई मेरे को। जो बेच रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, जो हिस्सा नहीं बेच रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो मशीनरी का थोड़ा हिस्सा हमने बेच दिया, और ज्यादा वाला हिस्सा
रखा, आधा आधा नहीं है, 1/3 है, तो 1/3 बेचा तो कितना रखा, 2/3 ना, सिंपल है यार। 3 में से 1/3 मतलब क्या होता है, 1/3 मतलब क्या, 3 में से, एग्जैक्टली 1 आउट ऑफ 3, तो 3 में से एक हिस्सा बेच दिया तो 2 हिस्सा रख लिया, सिंपल है यार। तो ऐसा समझो मशीनरी मेन कितने हिस्से की थी, 3, मतलब अपने मशीनरी में मेन कितने पार्ट्स होंगे, 3 मशीन मिलके एक मशीनरी का प्लांट का सेट बन रहा है, तो उसमें से हमने एक हिस्सा बेच दिया तो बचा, तो यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं 2/3, नहीं बोल सकते, अरे बराबर। अच्छा चलो ये वैल्यू कैसा आएगा, 2/3 निकाल लो, या तो इसमें से ये घटा दो यार, तो मिल जाएगा ना, सिंपल तरीका है, वही है, क्या को 2/3 करना है। तो चलो भाई 48,600 में से 16,200 का मशीनरी हम बेच रहे, तो माइनस करेंगे, बराबर, तो माइनस करते हैं 32,400, बराबर 32,400। देखो ना, चेक भी कर सकते हैं, 4 और 2 6, 2 और 6 8, 3 और 1 4 आ गया, बराबर है, सही है। तो अभी फिलहाल बात करते हैं किसकी, 16,200 वाले वैल्यू की, और ये 16,200 क्या है, मशीन 1 का 1/3 हिस्सा, सही है, ठीक है। चलो अच्छा, ये वैल्यू कौन से तारीख में है, 31 मार्च 2018 ना, 31 मार्च 2018 बोलो, या क्या बोल सकते हो, 1 अप्रैल 2018, हाँ या ना। तो अभी से 3rd ईयर स्टार्ट हो रहा है, और हमको सबसे पहला काम क्या करना था, डेप्रिसिएशन किसका, मशीन 1 के 1/3 वाले हिस्से का, बराबर कि नहीं। तो अगर आपको डेप्रिसिएशन ढूंढना है तो डेप्रिसिएशन के लिए क्या चाहिए, वैल्यू, बैलेंस चाहिए ना, हाँ या ना। तो ये नहीं है बैलेंस, ये नहीं है बैलेंस, क्या ये बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है, अरे हाँ या ना, है ना, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना, किसका है ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो किसका है ये बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो दिस इज दी बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ नॉट मशीनरी 1, 1/3 ऑफ मशीनरी 1, यस और नो, बराबर। एंड बोलो ये वैल्यू क्या बोलेंगे इसको, 32,400, दिस इज दी बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ रिमेनिंग ऑफ मशीनरी 1, 2/3 वाला वैल्यू बोल सकते हैं। अरे ठीक है, नहीं ये कब काम आएगा, ईयर एंड पे, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, क्यों, ये वाला पूरा साल वापर रहे, ये वाला हिस्सा पूरा साल वापर रहे, क्यों, ये हम रख रहे, बेच नहीं रहे, तो ये तो पूरा साल वापरेंगे, अगले महीने नहीं, अगले साल वापरेंगे, फिर अगले साल क्या पता कब तक वापरेंगे। ये वाला हिस्सा बेच नहीं रहे, मतलब बेच रहे बट पहला क्या कर रहे, हाँ, तो वापर के बेचे ना, तो ये वाला हिस्सा पहले 9 मंथ्स वापरेंगे, बेच देंगे, ये वाला हिस्सा पूरा 12 महीना वापरेंगे, फिर बेचेंगे। अरे बात समझ में आ रहा है क्या, पॉइंट समझो जरा, इंपॉर्टेंट है, गणित भावनाओं को समझो अच्छे से, वो समझ गया तो फिर कैलकुलेशन भी सिंपल, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, गेटिंग, कोई टेंशन, बराबर। कंटिन्यू करो फिर, चलो अभी देखो, तो अब क्या करेंगे 16,200 पे, बोलो डेप्रिसिएशन ना, अरे हाँ है ना, तो इधर लिखो लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन लिखा तो चलेगा क्या, कि नहीं चलेगा, क्यों लेस लिखेंगे, वैसे भी डेप्रिसिएशन माइनस करना ही है ना, और डेप्रिसिएशन माइनस करके कब का वैल्यू निकालना है, जिस दिन हमने एसेट को बेचा है उस दिन का वैल्यू, बराबर। तो डेप्रिसिएशन कितना कैसे निकालेंगे, चलो कैलकुलेट भी करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते ना, यहाँ पे कैलकुलेट करने के हिसाब से, यहाँ पे कैलकुलेट करने के बजाय उधर ही कर लेते, तो यहाँ पे दे देते क्या, रेफर वर्किंग नोट नंबर 4 नहीं 5, बराबर। तो ये अपना वर्किंग नोट नंबर 5 है, तो यही वर्किंग नोट डेप्रिसिएशन के लिए भी काम आ जाएगा, यही वर्किंग नोट और क्या के लिए काम आएगा, प्रॉफिट और लॉस वाले के लिए,
तो अब अलग से नहीं बनाना पड़ेगा ना, इधर ही सब हो गया ना। देखो डेप्रिसिएशन बताओ कैसे निकालेंगे, ये वाले हिस्से पे 16,200 इंटू 10%, बराबर कि नहीं? कितने महीने के लिए बोलो, कितना महीना, कितना महीना, क्यों 9? M1 का 1/3 हिस्सा हमने 9 मंथ्स ही वापरा। कौन सा 9 मंथ्स? ये वाला। अरे हाँ कि ना, अरे बराबर ना। सो M1 का 1/3 हिस्सा अपन ने ये 9 मंथ्स के लिए वापरा, अप्रैल से दिसंबर, 1 जनवरी मतलब दिसंबर तक ना, बराबर। तो 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन। चलो 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन करो कैलकुलेट, हेल्प करिए। 0 0 कट, फिर 9 3 3 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 4 जा 16 2 ना, तो 4 0 4 0 जा 0 ना, 2 तो है नहीं, तो 4 0 जा 0, तो 1 2 2 कैरी 2 0 20 4 5 जा 20 आ गया 405 इंटू 3, बराबर कि नहीं? चलो 405 इंटू 3 3 5 जा 15 1 कैरी 3 0 0 1 3 4 जा 12 आता है 1215, बराबर। अब क्या करूंगा इसको माइनस, तो एक वैल्यू आएगा, अरे बराबर कि नहीं? बट सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए था, डेप्रिसिएशन। देखो ना इधर अपन ने बोला ही था ना, पहला काम क्या है, टू फाइंड डेप्रिसिएशन ऑन M1 का 1/3 हिस्सा विच इज सोल्ड। मिल गया, सिंपल है। अरे समझ रहे क्या कैसा मिल रहा है, कोई टेंशन? पक्का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ऑब्वियसली है, पर अभी तक जितना प्रैक्टिस करा है उसके बेसिस पे अगर अपन ये समझने की कोशिश करें तो समझ में तो आ रहा है। कोई टेंशन है? ठीक है, कर दे फिर, इतना करें। इतना आप लिख लो ना एक बार, इधर तक तो लिख दिया ना आपने ऑलरेडी, अभी इतना लिखो, फिर इसके बाद का कंटिन्यू करेंगे। लिखा इधर तो। सो कुछ पब्लिकेशन का बुक्स है ना, वहाँ पे क्या किया ना, डेप्रिसिएशन कितना दिया है 1620 ऐसा दिया, तो गलत है यार, सही नहीं है। 1620 कैसा डेप्रिसिएशन आएगा, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लेंगे, कितना महीना वापरा है, तो डेप्रिसिएशन भी कितना टाइम के लिए होगा 9 मंथ्स, सिंपल सा बात है। चलो ठीक, इधर तक किया पक्का, प्रोसीड करो फिर। चलिए अभी क्या करेंगे, सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करेंगे, अरे बोलो ना, डेप्रिसिएशन। चलो तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, कौन सा अकाउंट, मसनरी अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन डेट जनवरी 1 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना रुपया 1215।
सही है कि नहीं? ठीक, चलो 1215 1215। ठीक, चलो डेप्रिसिएशन कर दिया रिकॉर्ड। इसके बाद क्या था? वर्किंग नोट में बोला था ना, क्या मैंने लिखा था ना, फिर सोल्ड ना, और फिर बाद में प्रॉफिट या लॉस। करेक्ट। चलो बट एक एक करके ये भी करते जाते हैं ना, क्या? जर्नल। करेक्ट। तो चलो इसका जर्नल एंट्री बताओ। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब तो जर्नल में एकदम प्रो बन गए तुम। January 1, $1,215। सही है। नरेशन पेइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, इतना ही लिखता ना, अपन ऐसा थोड़ी मेंशन करते बेचा वगैरह ये सब। चले नेक्स्ट। फिर सोल्ड, बेच दे, क्या एंट्री करेंगे? एसेट बेचा तो बाय बैंक अकाउंट। एसेट गया, बदले में पैसा आया बैंक में। Jan 1 को ही ना, कितने में बेचा है? कितना? ध्यान से रे, 18,000 है। 18,000 में बेचा ना, लिख के तो रखे 18,000। जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। Being, हाँ मशीनरी सोल्ड नहीं, being 1/3 of the machinery sold। समझ में आ रहा है? ध्यान से। डन। चलो बेच भी दिया। अभी प्रॉफिट और लॉस कैसे मिलेगा? प्रॉफिट और लॉस देखो ना, जो मशीन बेचा है उसका आज का वैल्यू आ गया अपने पास ना, माइनस कर रहा है ना। तो चलो मतलब थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में हमारे मशीन 1 के 1/3 वाले हिस्से का वैल्यू कितना था? 16,200, जिसको हमने वापरा और 1,215 से वैल्यू कम हो गया। चलो कम करते, करो वैल्यू फाइंड करो, बोलो मत, सिर्फ निकालो वैल्यू, छापो मत। चलो करो 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 करो, माइनस कर दो वैल्यू। प्लीज कॉपी मत करो, आप ट्राई करो यार। आता है 14,985। यह है बैलेंस ना, कब का?
बोलो। 1 Jan 2019 ना, ये आज का वैल्यू ना। आज अगर अपन एसेट बेच रहे तो आज का वैल्यू कितना आया? 14,985। मतलब 14,985 का मशीन 1 का 1/3 हिस्सा। वापस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 14,985 का मशीन 1 का 1/3 हिस्सा हम बेच रहे हैं। सही है। कितने में बेच रहे? क्या लिखेंगे? लेस सेलिंग प्राइस या लेस सोल्ड। कितना? 18,000। सही है। चलो करो माइनस, कुछ बोलो मत और करो, सिर्फ ढूंढो वैल्यू, माइनस करो। नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब क्या होता है? इधर प्रॉफिट लॉस। बोलो क्या मिलेगा, प्रॉफिट या लॉस? क्यों प्रॉफिट? ज्यादा में बेचा, 14 का मशीन 18 में बेच रहे तो फायदा ही है ना। चलो ढूंढो कितना प्रॉफिट है, वैल्यू ढूंढो, वैल्यू ढूंढो, कॉपी मत करो, बस फाइंड इट योरसेल्फ। चलो ठीक है, आ रहा है ये वैल्यू। 3015 आया क्या प्रॉफिट? कर रिकॉर्ड। चलिए कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? क्या लिखेंगे? 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इधर तो इतना ही लिखेंगे यार, और क्या लिखेंगे? तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट पहली बार कर रहे हैं। चलो 2 प्रॉफिट डेबिट क्यू, अपने एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है ना, तो डेबिट। सब डिटेल बात की अपन ने ऑलरेडी। कितना प्रॉफिट? 3015। सो 3015 रुपया बराबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। सही है। करें जर्नल एंट्री। क्या बनेगा जर्नल एंट्री? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। Being profit on sale of machinery। क्या? अरे किया है ना जर्नल प्रैक्टिस, कितना सब छाप छाप की है। ऐसे ही लिखते हैं ना नरेशन, कि नहीं कुछ और लिखते हो क्या? बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अमाउंट गलत लिखा क्या मैंने? क्या अमाउंट है? अच्छा 3, सॉरी यार, 3015। मैं डिप्रिसिएशन वाला अमाउंट लिखते 3015। ठीक, हाँ सही है। चलिए फिर क्लोजिंग।
इधर तो आजा। अच्छा, ये हो गया M1 के 1/3 वाला हिस्सा ना। तो 1 जनवरी तक का काम हुआ। अभी आगे ईयर एंड। ईयर एंड पे क्या करना है? डेप्रिसिएशन। चलिए नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 6 और पे अटके अभी तक। क्या लिखेंगे भाई? डेप्रिसिएशन बोलिए। 2018-19 कितने मशीन है? 2। वाह। मशीन 1 का रिमेनिंग हिस्सा ना, मतलब कितना? 2/3 वाला ना। अरे हाँ है ना। हाँ, फिर M2, फिर M3। 3 है ना यार मशीन। कैसे है तुम? नहीं बराबर ना। तीनों का बैलेंस ब्रॉट डाउन चाहिए ना। चलो बताओ, M1 के रिमेनिंग वाला 2/3 का बैलेंस ब्रॉट डाउन है कि ढूंढना पड़ेगा? है ना, ढूंढ के तो रखा है। कौन सा? 32,400, ये वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन ही तो है 3rd ईयर का, बराबर ना। कौन से तारीख का बैलेंस है ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है? 1 अप्रैल 2018, ये वाला ना, 3rd ईयर के स्टार्टिंग का। देखो 3 साल बाद की थी अपन ने, दिख रहा है? इधर देखना, ये वाला था 2000, बोलो बोलो, ये था 2016-17, फिर ये था 2017-18, बराबर। और अब ये पूरा, ये वाला जो कैलकुलेशन है ये पूरा 2018-19 का है ना। अरे हाँ है ना, सिंपल है। तो 2018-19, तो 2018-19 का बैलेंस ब्रॉट डाउन वही तो है, और क्या है। तो 2018-19 का बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 का कौन सा वाला? रिमेनिंग हिस्सा, तो ये वाला ना, 32,400। इस पे कितना परसेंट? कितने महीनों के लिए? बोलो कितने महीनों के लिए? 12 महीना। पूरा 12 महीना यूज किया ना अपन ने। कौन सा मशीनरी? M1 का रिमेनिंग वाला मशीनरी, 2/3 हिस्सा जो बेचा नहीं है। फिर M2 की बात करो, बताओ M2 कितना आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन? M2 इधर था ना, कितने का था? 30 का। कितना डेप्रिसिएशन लिया उसका? 1,500 ना, तो माइनस करेंगे कितना आता है? 28,000। कैसा है 28,500? बताओ क्या माइनस क्या? 30,000 माइनस 1,500, बराबर कि नहीं। तो 28,000 का मशीनरी 2 फिर 10% का डेप्रिसिएशन। बोलो कितने महीनों के लिए? कितने महीनों के लिए? पूरा 12 महीना। सेकेंड ईयर में खरीदा था, 17-18 में खरीदा था ना मशीन, तो 18-19 में पूरा साल वापरा है। और मशीन 3 पे बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना, तो मशीन 3 पे ओरिजिनल कॉस्ट कितने का? 20,000 का मशीन। अगेन कितना परसेंट डेप्रिसिएशन? तो 10% ही, सही कि नहीं। कितना महीना वापरा? बोलो मशीन 3 हमने कितना महीना वापरा? कब से कब तक? 1 जुलाई से 31 मार्च ना, काउंट। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स ना। पहला 3 महीना छोड़ के ना, तो 12 महीना, मतलब 9 मंथ्स ही होता है फिर, सही है। तो 9 मंथ्स यूज किया मशीन 3। चलो ढूंढो और टोटल वैल्यू निकालो। करो, चलो कॉपी मत करो, आप खुद से करो अभी। तो पहला आएगा 3240,
2850 क्या YouTube वाली पब्लिक समझ रहा क्या? बराबर से लिखते जाइए, बराबर से नोट कर करके लिखिए, कॉपी मत करिए। ट्राई टू डू इट बाई योर सेल्फ, तभी प्रैक्टिस हो जाएगा। 0 कट 3 3 9 3 4 12 फिर 4 1 4 5 20 0 0 500 गुणिले 3 1500 7,590 आ रहा टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2018-19। तो ये 7,590 कॉम्प्राइजेस ऑफ कितना मशीन्स? 3। मशीन 3 पूरा, मशीन 2 पूरा और मशीन 1 का रिमेनिंग हिस्सा यानी 2/3। सही है ना? करे रिकॉर्ड? पूरे साल भर में सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाला यही किया रहेगा ना तुमने क्वेश्चन? मतलब पूरे साल भर में ऐसा लगा, पहली बार लगा रहेगा कि पढ़ रहे कुछ नहीं, कि पहली बार ऐसा लगा काय को ही पढ़ रहे? ऐसा तो नहीं लगा आज का लेक्चर ही क्यों आ गए यार? पक्का ना? तो घर जाके बोलना सारे ने क्या सीखा, कुछ समझा ही नहीं। चलो भाई, क्या एंट्री? बाय डेप्रिसिएशन। चुप रहे, शांत रहे। 7,590 और डेट मार्च 31 ना, ईयर एंड। नॉर्मली डेप्रिसिएशन हम ईयर एंड पे ही करते, ठीक? जर्नल एंट्री depreciation account debit to machinery account। कितनी है? 7 चेक करते जा रहे बार-बार ना, बराबर से 7,590। और बोल बोल के अमाउंट लिखा करो तो मिस्टेक्स नहीं होता फिर, नहीं तो इधर भी ऐसे चीज़ों में बहुत मिस्टेक करते लोग। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज इसके बाद और एक एंट्री करने का रे आएगा एंट्री ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस ना, करते कि नहीं? देखो डेप्रिसिएशन जो भी आता है उसको किधर ट्रांसफर कर देते? तो क्या एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो भूल जाएंगे ना तो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। काय नरेशन? बीइंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वाह क्या रड़ गया तुमका। कितना ढूंढना पड़ेगा रे। हाँ अमाउंट निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकलेगा रे अमाउंट? कौन सा वैल्यू जोड़ेंगे?
1215 आणि 7590, बराबर की नहीं? ये दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा टोटल डेप्रीसिएशन, बराबर की नहीं? चलो जोड़ो, निकालो टोटल वैल्यू डेप्रीसिएशन का। 8,000 आ रहा, चले 8,805, हाँ 8,805, सही है। यहाँ पे आप लिख दो यार, चाहिए तो ऐसा ब्रैकेट में, ज़्यादा अच्छा। क्या 1215 प्लस 7590, बराबर कि नहीं? ठीक है, $8,805 total depreciation being transferred to profit and loss account. Yes, okay, good to go. Let's go. फिर closing. डेप्रिसिएशन अकाउंट तो क्लोज कर दिया अपन ने ऑलरेडी, वही वाला बैलेंस आता है ना ये, लास्ट एसेट वाला अकाउंट। चलिए क्लोज करते हैं। करो रे, छापो मत। सॉरी, 3, 5, 8, 3, 11, 1, 2, 10, 17, 3, 30, 2, 1, 3, 3 और 7, 10। आता है बैलेंस वैल्यू 73,310, 2019-20 का ओपनिंग बैलेंस, सही है ना? और इसमें कितने मशीन है? 3, M1 का रिमेनिंग हिस्सा, M2 पूरा और M3 पूरा। डन 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 डन। फाइनली डेप्रिसिएशन हुआ समाप्त। थैंक यू सो मच, टेक केयर। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय।